एक आदमी खड़ी खाई के किनारे फंसा हुआ था और गिरने ही वाला था। उसके पैरों के नीचे बारिश का पानी समुद्र की तरह जमा हो गया था। जान बचाने के लिए उसने बिना सोचे समझे अपने दोनों हाथ छोड़ दिए, लेकिन जब वह दोबारा होश में आया तो चमत्कारिक रूप से वह जिंदा था। हालांकि गिरते समय उसकी दाहिनी टांग टूट गई थी। तेज दर्द की वजह से वह चल नहीं पा रहा था। बेबस होकर वह रेंगते हुए एक किनारे जाकर पानी पीने लगा। आगे का रास्ता तय करने के लिए उसने अपनी टांग को दो पत्थरों के बीच में कसकर जमाया और जोर से मोड़कर उसे फिर से सीधा किया। फिर पेड़ की डाली को टांग पर बांधकर पट्टी की तरह इस्तेमाल किया। तभी उसने पहाड़ी पर कुछ भूखे भेड़ियों को देखा। स्थिति को भांपकर वह जल्दी से भागने लगा। रात को वह सिर्फ पेड़ पर चढ़कर थोड़ी देर सोने की हिम्मत जुटा पाया। अगले दिन उसने कुछ केंचुए पकड़कर पेट भरा, लेकिन भेड़िए उसका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गए। आवेश में आकर उसने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, पर अचानक एक भेड़िया नेता ने उसकी घायल टांग को काट खाया। अच्छी बात यह रही कि उसने समय रहते एक छुरा भेड़िया नेता के पेट में घोंप दिया और किसी तरह अपनी जान बचा ली। लेकिन बाकी भेड़िए रात भर वहीं डटे रहे। अगली सुबह जब सूरज निकला तो सभी भेड़िए जा चुके थे। सिर्फ घायल भेड़िया नेता जमीन पर पड़ा था। आदमी पहले उसका मांस खाने ही वाला था, लेकिन उसकी करुणा भरी आंखों को देखकर उसके भीतर दया आ गई। उसने भेड़िए के मुंह को बांध दिया और सावधानी से उसका जख्म साफ किया। उसकी नर्सिंग के बाद भेड़िए की हालत सुधरने लगी। जब वह उसे पानी पिलाने गया तो भेड़िया दांत दिखाने लगा, लेकिन जब उसने संकेत किया कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है तो भेड़िया शांत होकर पानी पीने लगा। अब आदमी खुद भूखा था, इसलिए वह खाने की तलाश में जंगल में गया। जल्द ही उसे एक जंगली खरगोश मिल गया। चूंकि वह एक आदिवासी था, खरगोश पकड़ना उसके लिए आसान था। जब वह आग जलाकर खाना पकाने लगा तो भेड़िए ने उसका खाना देख लिया। आदमी ने उसे भगाने की कोशिश की और एक टुकड़ा मांस खाकर अपनी श्रेष्ठता जताई। अब भेड़िया पूरी तरह उसके अधीन हो चुका था। फिर भी दयालु आदमी ने अपना आधा खरगोश से भी दे दिया। समय बीतता गया, आदमी का जख्म भी धीरे धीरे भरने लगा और फिर वह और उसका नया साथी भेड़िया मिलकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े।